ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा एक ऐसे महान तपस्वी संत जिन्होंने भारत जैसी पवित्र भूमि पर अवतार लिया। क्योंकि बाबा का जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ था, उनकी उत्पत्ति जल से हुई थी और जहां जहां पवित्र नदियां बहती वहीं पर बाबा अपने मचान के ऊपर रहते थे और इस भारतवर्ष की भूमि को पवित्र करते थे। लेकिन बाबा किसी एक देश, एक जाति के नहीं थे, सारा संसार उनका था। एक समय की घटना है जब कलकत्ता के वरिष्ठ न्यायाधीश सीनियर जज को श्री देवराह बाबा के पास अक्सर आते थे। एक दिन उनका एक पत्र लेकर श्रीमती एडना पट्रिका टमिल्सन श्री बाबा सरकार के मचान के सामने पहुंची। वे एक विदेशी महिला थीं। उस समय बाबा की सेवा में एक भक्त वहां उपस्थित थे। उन्होंने उस विदेशी महिला भक्त का वो पत्र पढ़कर बाबा को सुनाया। बाबा, आपके दर्शन में एक विदेशी माई आई है। बाबा ने कहा, बच्चा, पूछो माई क्या चाहती है और किस लिए आई हैं। वे सेवक उस समय बाबा के पास ही सेवा में खड़े थे। उन्होंने श्री बाबा व उन महिला भक्त के मध्य ट्रांसलेटर का काम किया। उन्होंने उन माई से पूछकर बाबा को बताया, बाबा, आपके जज भक्त प्रशांत बिहारी मुखोपाध्याय जो कलकत्ता के न्यायाधीश हैं, उनका ये पत्र लाई हैं और ये माई पिछले 4 वर्षों से भयंकर प्रेत बाधा से ग्रसित हैं। किसी भी प्रकार ये उस प्रेत से मुक्त नहीं हो पा रही। वो इनको बहुत पीड़ित कर रहा है बाबा। बहुत जगह पूजा पाठ, अनुष्ठान व चिकित्सा करवाने के बाद भी इनको कोई लाभ नहीं हो रहा। किसी ने इन्हें बताया है कि भारत के अच्छे साधु संत ही इन्हें इस प्रेत बाधा से मुक्त कर सकते हैं। बाबा, सौभाग्य से इन्हें कलकत्ता के जज भक्त ने आपके ही पास भेजा है। ये सारी बातें भक्त जी नीलमणि के माध्यम से श्री बाबा के मंच के ऊपर बड़ी अपनी कुटिया के भीतर से ही बाबा सुन रहे थे। भक्त नीलम व विदेशी महिला के भक्त टमिल्सन श्री बाबा के मंच के नीचे खड़े थे। ये सारी बातें सुनकर बाबा कुटिया से बाहर निकले और उन्होंने कहा, नीलम बच्चा, माई को बोलो मेरा दर्शन कर ले। रात का समय था। नीलम भक्त ने बाबा के शरीर पर टॉर्च का प्रसार डाल करके श्रीमती टमिल्सन को दर्शन के लिए बोला। श्रीमती टमिल्सन बाबा के युगों पूर्व ऋषियों जैसे काल्पनिक एवं कल्याणिक स्वरूप को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अत्यंत प्रभावित हुईं। वे ऐसे अद्भुत महान त्यागी, वैरागी और शक्ति संपन्न स्वरूप श्री देवराह बाबा सरकार को देखकर अवाक रह गईं। उन्होंने कहा, आज तक संत अथवा योगी का ऐसा ब्रह्म निमग्न स्वरूप मैंने नहीं देखा। श्री देवराह बाबा मचान पर स्थित अपनी कुटिया के बाहर बैठ गए और बोले, तुम्हारे घर में कोई प्रेतों से खेलता है। श्री बाबा की ऐसी वाणी सुनकर वो विदेशी माता बोली, जी हाँ, मेरी माँ प्रेतों को बुलाने जैसा कार्य करती हैं प्रभु। बाबा ने फिर कहा, तुम्हारी माता के साथ तुम्हारे संबंध बहुत खराब हैं। ये सुनकर वो विदेशी महिला फिर से बोली, जी हाँ, मेरी माँ भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वह मुझे शत्रु की तरह देखती है। बाबा ने फिर कहा, तुमने स्वेच्छा से शादी की है। वो महिला बोली, जी हाँ प्रभु। मेरी माता अपने पसंद के किसी युवक से मेरी शादी करवाना चाहती थी और वो मुझको पसंद नहीं था। इसी कारण
मैंने अपने मनपसंद युवक से शादी की है बाबा, इसीलिए मेरी माँ मुझसे शत्रुतापूर्ण बर्ताव करती हैं। बाबा ने कहा, माई, तुम्हारे घर के अंदर की तरफ उत्तर दिशा में जो तालाब है, वहीं पर तुम्हारी माँ काला जादू करती है और उसी ने तेरे पीछे ये प्रेत डाला है। अपनी माँ को कहना कि वो इस कार्य को छोड़ दे, तो ही उसका कल्याण होगा। श्रीमती टमिल्सन बाबा की बात की सत्यता को जानकर बड़ी अचंभित हुईं। आज से पहले उन्होंने इतना शक्ति संपन्न कोई भी संत, कोई भी महात्मा नहीं देखा था। पहली बार वो साक्षात भगवान के सामने हो ऐसा अनुभव कर रही थीं। जीवन भर साइंस की पढ़ाई पढ़ने वाली टमिल्सन जी श्री बाबा की ऐसी दिव्य दृष्टि को देखकर नतमस्तक हो गईं। इतने शक्तिशाली महान ऋषि श्री देवरा बाबा के दर्शन करके उनमें भगवान के प्रति आस्था और विश्वास बहुत बढ़ गया। एक ऐसी ज्योति जल गई जो कभी न बुझे। जो उनकी आधुनिक मेडिकल साइंस की पढ़ाई ने बुझा रखी थी, आज वही ज्योति श्री बाबा के दर्शन और उनकी अमृत समान वाणी सुनकर फिर से जल गई। वे बहुत अचंभित हुईं। उन्होंने मांगा कि उनके घर के उत्तर की तरफ एक तालाब है, उसी के किनारे उनकी माँ ये उल्टे सीधे कार्य करती हैं। अतः अब बाबा को दया आ गई और उनकी दयामयी वाणी आकाश में गूंजने लगी। नीलमणि बच्चा, इस माई को बता दो, मैं इसके प्रेत को प्रेत योनि से मुक्त करता हूँ, इससे ये दोनों सुखी हो जाएंगे। बाबा, वो महिला बोली, बाबा उसे मुक्त मत करना बाबा, उसने मुझे बहुत कष्ट दिया है। लेकिन बाबा जो करुणा की मूर्ति हैं, इन महान ब्रह्म ऋषि के सामने सभी बराबर हैं। बाबा ने उस प्रेत को दंड देने के बजाय उसको मुक्त करने का आशीर्वाद दिया। वे समदर्शी हैं, उनकी दया मनुष्य, पशु पक्षी ही नहीं बल्कि भूत प्रेतों पर भी होती है। परंतु बाबा की इस वाणी को सुनकर उन विदेशी महिला टमिल्सन ने कहा, ओ मेरे प्रभु, आप उसको कठोर से कठोर दंड दीजिए। वो प्रेत मुझे 4 सालों से परेशान कर रहा है। जब मैं आपके सामने यहाँ आ रही थी तो उस प्रेत ने मुझसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम जहां जा रही हो जाओ, वहां मैं नहीं जा सकता, अभी तुम्हें छोड़ रहा हूं, वापस लौटने पर दोबारा मिलूंगा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बच्चा, माई को बताओ, ये माई निश्चिंत होकर अपने ठिकाने पर जाए और कल दिन में दोबारा दर्शन करे। श्रीमती टमिल्सन बाबा को प्रणाम करके चली गईं और अगले दिन वापस पहुंची। उनके आनंद का ठिकाना नहीं था। बाबा उनका आगमन सुनकर अपनी कुटिया के बाहर आए और उन्होंने माई से पूछा, माई अब कैसी हो? टमिल्सन, जो बहुत वर्षों बाद इतना आनंद और स्वतंत्र महसूस कर रही थीं। फिर बाबा ने उन माई से कुछ विशेष प्रकार का ध्यान कराया। अगर आप भी ध्यान करने की सही विधि को नहीं जानते तो श्री देवरा बाबा सरकार के इस सुंदर आश्रम में जो यमुना जी के किनारे स्थित है, वहां आकर श्री बड़े महाराज जी के दर्शन करें, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। आश्रम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देवराह ज्ञान पर ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिर बाबा ने ध्यान के बाद उन्हें अपना दुर्लभ आशीर्वाद दिया। बाबा ने उन्हें एक शाक्त मंत्र दिया और नित्य स्नान के बाद 108 बार जपने का विधान भी बताया। बाबा के आशीर्वाद से श्रीमती टमिल्सन और वो प्रेत
दोनों ही मुक्त हो गए। वो प्रेत अपने गंदे शरीर और उस प्रेत योनि से मुक्त हो गया। प्यारे मित्रों, अगर आप भी ऐसे या जैसे भी किसी संकट से, किसी भी कष्ट में गुजर रहे हैं, तो मानसिक श्री देवराह बाबा सरकार से प्रार्थना करिए। बाबा के बताए उन दिव्य मंत्रों का जाप करिए, श्री राम नाम का उच्चारण करिए, गौ माता की सेवा करिए, उनकी कृपा अवश्य होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। जय श्री बाबा।